और आशू मलिक के साथ पैरों में पड़ पड़ के इसने भीख मांगी है कि मुझे जितवा दे, अल्लाह के वास्ते अपने समाज में विद्रोह न कर। अल्लाह के वास्ते हम हाथ जोड़ते हैं कि विद्रोह न करता। बवासीर है इनको, और वो बवासीर का इलाज तेली समाज करना जानता है कि सियासी बवासीर कैसे खत्म हो। इमरान मसूद साहब से पूछो कि 2019 में जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 2 लाख वोट भी नहीं मिल पाए थे। इमरान मसूद के बस की बात नहीं, अपना टिकट तो हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर ला, वो क्या है दूसरी टिकट दिलवा देगा? आप ही बताओ। अगर कोई तीखी नजरों से हमें आंखें दिखाने का काम किया करेगा तो उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। सहारनपुर का सियासी माहौल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गर्मा गया है और इस माहौल को गर्माने के पीछे सहारनपुर से सांसद कहीं ना कहीं इमरान मसूद साहब का नाम सुर्खियों में है। और बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है तेली समाज जो एकजुट हुआ है, किस वजह को लेकर एकजुट हुआ है, बात करेंगे। नफीस भाई से शुरुआत कर लेते हैं। 27 का चुनाव तो हालांकि दूर है और माहौल अभी से गर्म हो गया है, क्या वजह है? माहौल गर्मा दिया है क्योंकि एक हमारे विधायक आसू मलिक जो हैं, समाज से विधायक आते हैं जिनके लिए आज हमने मीटिंग करी है, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसलिए माहौल उन्होंने गरमा दिया है और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। माहौल को अगर उन्होंने गरमाया है तो ठंडा हम करेंगे। क्या देखते हैं, लगातार विधानसभा चुनाव रहो, निकाय चुनाव रहो, आशू मलिक साहब को ही क्यों टारगेट किया जाता है? तमाम जिले में और भी ऐसे नेता हैं, पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, इन्होंने हमेशा पिछड़े समाज पे राज किया है। 2.5% वाले 80-85% वालों पे हुकूमत करते आ रहे हैं। अब पिछड़े समाज के एक बड़े नेता आ गए हैं जिले में, तो दुख तो होना ही है। जिसकी जमीन खिसक रही हो दुख तो उसे होगा ही। चलिए कुछ और व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम अहमद है जी। ये बीमारी जो आज से नहीं है, पहले से ही है। वो इस समाज के खिलाफ कुछ ना पना सुना बगुई जा। अब ऊपर वाले ने एक बड़ी मुश्किल से एक विधायक दिया था, उसी के प्रति वो उल्टे सीधे बयान दिए जा, और हमारा समाज उसी को लेकर के एक मीटिंग हुई, उसमें यही निर्णय लिया गया उसका जो उन्होंने गलत बयानी करी है उसका अच्छे से जवाब दिया जाए। 24 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ, आशू मलिक साहब ने खूब समर्थन किया और ये नतीजे सामने आ रहे हैं। ऐसा है ना, वो एमपी बन गए हैं, उन्हें लग रहा है कि अब जरूरत ही नहीं है इनकी, मगर ऐसा नहीं है, जरूरत तो पड़ेगी, सबको पड़ती है। मगर इमरान मसूद साहब तो कहते हैं कि 2 विधायक अपने दम पर बनाए हैं मैंने, अगर मुगालता दूर करना हो तो कुश्ती कर लो। एक वीडियो भी वायरल हो रही है उनकी। 2,500 लोग हैं, बताओ ऐसे कैसे हो जाएगा? कहना तो उनके कहने से क्या होता है। हमारा जो समाज इकट्ठा हुआ है उसके लिए उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो उन्होंने गलत टिप्पणियां समाज के ऊपर की है आशू मलिक को लेकर। प्रधान जी कैसे देख रहे हैं? आप तेली समाज से आते हैं और आज जो है समाज ने हुंकार भरी है, क्या निर्णय लिया गया आज? निर्णय ये लिया गया कि जो जिस भाषा में हमारे साथ सवाल करेगा उसी भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। अगर कोई प्यार, मोहब्बत और भाईचारा हमारे साथ रखेगा तो भाईचारा हम भी रखेंगे। अगर कोई हमारी तरफ 1 कदम बढ़ के आएगा तो हम 2 कदम बढ़ के जाएंगे। लेकिन अगर कोई तीखी नजरों से हमें आंखें दिखाने का काम किया करेगा तो उसकी आंखें निकालने का काम करेंगे। जी भाई साहब कैसे देखते हैं? अब तो साफ तौर से इमरान मसूद साहब ने ताल ठोक दिया, 2027 से पहले ही शाहनवाज खान के लिए दावेदारी कर दी है। नहीं, वो असल में इतने बड़े पद पर, सम्मानित पद पर हैं, जनपद का सबसे बड़ा पद है जिसको सांसद कहा जाता है, और इस पद के ऊपर बैठ के वो बचकानी बातें कर रहा है। अभी तो समाजवादी का और कांग्रेस का ही गठबंधन चल रहा है, तो वो कैसे ऐलान कर देंगे? तो आला कमान इसका क्या ऐलान करेगा? अभी तो ये देखना है 27 तक के कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहता है, रहने के बाद उसके बाद किसके साथ गठबंधन होता है, ये सीटें किसके पास जाएंगी, और उसी के पास तो ये ऐलान होगा। ये तो खैर एक बचकानी बातें हैं, उन्हें इस तरह के बयान न देने चाहिए इतने बड़े पद पर बैठकर। मोहसिन भाई कैसे देखते हैं? अब तो इमरान मसूद साहब ने कहते गठबंधन का थैला कहीं भी घूम लो लेकर और अपने दम पर चुनाव लड़वाना है। इमरान मसूद साहब से पूछो कि 2019 में जब कांग्रेस से चुनाव लड़े थे 2 लाख वोट भी नहीं मिल पाए थे। आज 6.5 लाख जो वोट हुए थे वो सिर्फ गठबंधन की देन है। तो 2019 में क्यों नहीं जीत पाए अकेले कांग्रेस से? ये सिर्फ गठबंधन की देन है, सर्व समाज की देन है। गठबंधन का थैला वो बताओगे कौन उठाओगे कौन नहीं उठाओगा, तो राष्ट्र लेवल की बात है। वो इमरान मसूद के बस की बात नहीं, अपना टिकट तो हाथ जोड़ कर पैर पकड़ कर ला, वो क्या है दूसरी टिकट दिलवा देगा? आप ही बताओ। रही एमएलसी की बात, अगर मैं चुनाव लड़ाऊंगा, कैसे लड़ा, कौन सी पार्टी से लड़ाओगे भाई? अभी तो गठबंधन है समाजवादी कांग्रेस, कौन सी पार्टी से लड़ाओगे? सिर्फ जैसा साद अली खान के साथ धोखा हुआ था 2 दिन पहले मना कर दिए चुनाव लड़ाने के लिए, वही धोखा शाहनवाज के साथ होगा। लिख लो, नोट कर लो मेरी बात। नहीं देने के लिए टिकट किसे लड़ाओगे? 7 तो विधानसभा घोषित कर दिया प्रत्याशी, घोषित तो पार्टी करेगी। ये तो अनुशासनहीनता आ रही है इनके अंदर। क्या पता इमरान मसूद साहब की सीधी जो हाईकमान तक लेवल पे अच्छी बातें होती हैं और टिकट उनके कहने पे हो जाए। इमरान मसूद साहब के कहने पे हो जाए, अच्छी बात है, करवा तो ले। अभी तो खुद ही टिकट कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान से कहाँ टिकट हुए? पार्टी हाईकमान की तो ये अनदेखी भी कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं।
क्योंकि पार्टी अध्यक्ष ने अभी कोई फैसला नहीं लिया टिकट के लिए। अभी गठबंधन है और रहेगा, तो ये तो पार्टी के विरोधी हो रहे एक तरह से। और राहुल गांधी जी ने कह दिया है कि कांग्रेस के अंदर कुछ भाजपा के लोग घुसे हुए हैं, गद्दार हैं भाजपा के, तो वो कहीं ना कहीं गद्दार सहारनपुर में भी है। एक समय जो होता भाजपा के लिए काम कर रहे आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब बहुजन समाज पार्टी में इमरान मसूद थे, उनको वहां से निष्कासित किया गया था। कैसे देखते हैं उसको? निष्कासित किया गया, तो उनकी भाषा के ऊपर निष्कासित किया गया था। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो, इसलिए पार्टी से बाहर निकाल दिया उन्हें। बहन कुमारी मायावती के खिलाफ जो उन्होंने अभद्र भाषा की टिप्पणी करी थी, तो उसके लेके जिला अध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद जी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। बहुत अच्छा किया, उनका इलाज हुई है। चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अब्दुल रज्जाक प्रधान। कैसे देख रहे हैं आप, आज तेली समाज एकजुट हुआ है, कैसे कुछ फैसले लिए आज आप? नहीं, एकजुट तो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे समाज का एक बड़ा कद्दावर नेता इस बार, मैं तो कहता हूँ पहली बार इस जिले में तेली बिरादरी से विधायक आया है और बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं और उनके खिलाफ वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। उनके खिलाफ जहाँ भी देखो आशू मलिक की बात करते हैं। हालांकि आशू मलिक का जो समाज है 65% इस जिले का जो मुस्लिम वोट है 65% वो आशू मलिक ही है। आशू मलिक का समाज नहीं, आशू मलिक है सब। आशू मलिक के इशारे पे, उनके कहने पे गठबंधन को वोट दिया है। इमरान मसूद साहब ये मत भूल जाए कि आपको वोट जो पड़ा है सबसे ज़्यादा तादाद हमारे समाज की, आशू मलिक के समाज की है। आशू मलिक बाहर का ना माने, वो यहीं का है। मगर इमरान मसूद साहब तो कहते हैं कि भारी प्रत्याशी को सहारनपुर में लाए और चुनाव लड़वाया, जिताया, ये सिर्फ मेरी बदौलत हुआ है। नहीं नहीं, इनकी बदौलत कैसे हुआ? उसके समाज यहाँ काफ़ी तादाद में रहता है आशू मलिक के, और सभी बिरादरी ने, सभी समाज ने दिया है वोट। गाड़ा बिरादरी ने भी पूरा वोट दिया है और हिंदू समाज ने भी दिया है। सब ने मिलजुल कर आशू मलिक को जिताया है। आशू मलिक अगर तो 15 साल क्यों बाहर रहते? अगर भारी इसके में ताकत थी तो अपने चुनाव क्यों नहीं जीते? 2019 में पता लग गया था। हाजी फजलुर रहमान जी को सबने MP सांसद चुन दिया था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 में गठबंधन हुआ, दोनों नेता गले मिले, फोटो खींचे, फोटो वायरल हुए, और अब इस तरह की भाषाएं मीडिया के सामने आ रही हैं। असल में ये जो यहाँ परमानेंट जो राजनीति करते थे ना, सियासी बवासीर है। सियासी बवासीर, सियासी बवासीर है इनको, और वो बवासीर का इलाज तेली समाज करना जानता है कि सियासी बवासीर कैसे खत्म होगी। उसका कंप्लीट इलाज करेंगे हम इंशाल्लाह। देखते रहो, वो अपने चाचा को तो खा सकता है लेकिन इतने बड़े समाज के सामने कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और आशू मलिक के साथ पैरों में पड़ पड़ के इसने भीख मांगी है कि मुझे जितवा दे, अल्लाह के वास्ते अपने समाज में विद्रोह ना कर, अल्लाह के वास्ते हम हाथ जोड़ते कि विद्रोह ना कर, तब जाकर ये जीता है। अंदर की बात कौन जानता है? ये जब कह रहा था मेरा तो कुत्ता बना दिया, इसका तो कुत्ता ही बना दिया था, लोगों ने याद नहीं है इसका अपना जो वचन है, वो जो इसका अपना वचन है खुद का कि मेरा कुत्ता बना दे, वाकई में कुत्ता बना दिया था इसका। अब भी कुत्ता ही बनेगा अगर ये नौबत रही। और जिसको लेकर कहा रहे ना, ये जो साजिश रच रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना का आरंभ हो चुका है, वो शुरू होगी, और जातीय जनगणना में इनको पार्षद की भी सीट नहीं मिलेगी। ये तो गठबंधन की बात कर रहे हैं। अबे भाई, तो वोट किससे मांगा? फसल भी हमारी, खेत भी हमारे, गन्ने भी हमारे, हम चलाएंगे ना पे मिल। तुम्हारे तो रुई पीने का भी काम नहीं मिलेगा। तुम किसके उसमें हो? ये जो सिस्टम कर मजहबी उन्माद फैला करके तुम झगड़े कराते हो और समाज को बताते हो तुम्हारे रहबर है। ये यहूदी पॉलिसी सब नहीं चलने वाली। ये अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी जो यहूदियत की इन्होंने यहाँ अपना रखी है, ये हम सब समझते हैं। और अगर इसमें इतना दम है तो बैठे मेरे आमने सामने, मैं बताऊंगा कि सियासत क्या होती है। मगर कुछ मेरा नाम तो हाजी आशिक है, गोमड़ का रहने वाला हूँ। तो भाई साहब, ये जो लड़ाई है, देखो अच्छा खानदान था, काजी खानदान अच्छा था, लेकिन ये कभी बिरादरीवाद ने बहुत बढ़ाया। हमारी बिरादरी तेली बिरादरी है और हम जो काम करेंगे जैसे हिराना के काम करते आ रहे आज तक, और ये हम करते जाएंगे, क्योंकि हम भी बुढ़े हो गए, इन्हें देखते आ रहे, काजी हमारे देखते आ रहे। जब काजी का मुफाद होता तो पता लगा आशी के घर बैठा आया कि हाँ जी हाजी जी आ गए हम, हाँ जी हाँ, कब हाजी जी है ना फूल हो गए, क्योंकि काजी आगे घर आ गए, तो उसका मतलब पूरा करने के लिए आ गया। जब मतलब पूरा आ गया तो हाजी को भूल गए। तो ये काम इन लोगों ने करा। अब उनकी जमीन खिसक दिख रही है कि चंद वोट है उनके जिले में, 4000 वोट नहीं है। हमारी बिरादरी 15-16 लाख की बड़ी पूरे भारत के अंदर। तो इन लोगों को देखते हैं अनर्गल बातें कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चलिए शुक्रिया। और कुछ और युवाओं से बात कर लेते हैं। आप युवा हैं और भविष्य कहाँ देख रहे हैं, किस पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं? पार्टी की तो अभी कोई सोच नहीं है। हमें बिरादरी, हमारे जो नेता है आशू मलिक साहब, इमरान मसूद जी उनके पीछे रहते हैं। जब से आशू मलिक आए हैं सहारनपुर में, उन्होंने काम बहुत कराया है।
शिक्षा का मुद्दा उठाते हैं, पानी का मुद्दा उठाते हैं, लाइट का मुद्दा उठाते हैं। इमरान मसूद के बड़ों ने काम नहीं किया सहारनपुर में, ना तो कोई यूनिवर्सिटी दी, ना कोई कॉलेज दिया, ना कोई हॉस्पिटल दिया। तो इस करके आसू मलिक के आने से इनकी है ना जो मिर्च लगी हुई है, ये चाहते हैं कि आसू मलिक यहाँ से चला जाए, हमारा राजनीतिक स्तर से चलता रहे, हम पैसे खाते रहे। ये पार्टी के लिए नहीं चुनाव लड़ते हैं, ये लड़ते हैं अपने पैसे के लिए, अपने लिए, इनका अपना पेट भर जाए, इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये भाई जनता का काम हो, कोई हॉस्पिटल बने या कोई कॉलेज बने, यहाँ हमारे सहारनपुर के युवा पढ़े, हमारे सिर पर बैठा के, ये ऐसा नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि भाई हमारा जैसा काम चल रहा है, जैसे हम 70 साल से खा रहे हैं, ऐसे ही खाएं और आगे भी ऐसे ही खाते रहें। मगर इमरान मसूद साहब तो कहते हैं कि जब भी कोई मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले जो जिले में आवाज उठाते हैं इमरान मसूद उठाता है। कोई नहीं उठाता। पहले तो हमारे सहारनपुर में बहुत भाईचारा है, हमारे सहारनपुर में कैसा मामला नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई होता है। सबसे मेन चीज है, आप भी है भाई साहब, इसमें बीमार हो जाता है आदमी, एम्बुलेंस नहीं मिलती कहीं से कहीं तक भी। जहाँ पे सहारनपुर में इमरान मसूद ने काम ऐसा नहीं किया, ना तो भी 2 साल हो गए एमपी बने हुए हैं, अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि हॉस्पिटल बनाया हो, कि कोई कॉलेज बनाया हो, किसी युवा के लिए कोई प्रेरणा दी हो, कोई रोजगार की बात करी हो, कोई मुद्दे की। हर टाइम हिंदू मुस्लिम, हम राम वंशज है, हम ये है, हम साकुम्बर सहारनपुर का नाम हटाकर साकुम्बर देवी कर दे, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले सोच वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते कि जनता की भलाई हो और आने वाले टाइम में सहारनपुर की युवा आगे जाए। चलिए, आप कैसे देखते हैं इमरान मसूद साहब के बयान को? एक वीडियो वायरल हो रही है, शायद आपने भी वो वीडियो देखी। देखो जी, हम तो इतना ही कहेंगे नेताजी को कि जी हमारे समाज से न उलझे, हमारे समाज के नेता को एमपी को या किसी विधायक को या किसी जिले परिषद सदस्य को, प्रधान जी को कोई गलत भाषा का इस्तेमाल ना करे, बिल्कुल ना करे, वरना इसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। ठीक है जी। तो प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया उन्होंने, टिकट की बातें हो रही है, कुछ ही खड़ा कर दीजिए। हमारा समाज ज्यादा है और अपने पिछड़ा समाज का हक है यहाँ पे। इनका पिछड़ा समाज इनका इलाज करेगा, इनका इंतजाम करेगा, समझ गए। चलिए, शुक्रिया। तो आपने देखा आज जो है जनपद सहारनपुर के स्टार पैलेस में तेली समाज ने एकजुट होकर अहंकार भर दिया और कहा है कि अगर सांसद इमरान मसूद साहब हमारे समाज के बारे में, हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में कोई अपशब्द कहेंगे तो तेली समाज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।